वो तो भाई कमाल हो गया। अभी अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने गांव में। ताज़ा ताज़ा हवा, फ्रेश एयर। कॉकटेल दो थे, जोड़ी थी इनकी, एक रह गया बेचारा। बाकी ये पता नहीं ऑस्ट्रेलियन है। ये वीडियो में आप मेरी हालत का जायज़ा लगा सकते हैं या नहीं, लेकिन सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी जैसे ही घर जाऊँगा जाती रेस्ट करूँगा, हालत बहुत टाइट होगी। पार्किंग का काम दे रही है ये वेली। अब मैं इधर बैठा हूँ अपने घर के बाहर, और अभी मैंने ना अपनी एक छोटी सी भतीजी को भेजा है शॉप पे पैसे देके कि जाओ कुछ चीज़ लेके आओ। जब भी वो लेके आती है तो देखते हैं वो क्या क्या लेके आती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ अपने रूम में और आज दिन है सैटरडे, और अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो के आया हूँ और अभी बस मैं निकल रहा हूँ अपने गांव के लिए। आज मैंने जाना है अपने गांव अपने अब्बा जी के साथ। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी आज मैं गांव जाऊँगा और अभी इसके बाद आपसे मैं गांव जाके मिलूँगा, क्योंकि अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो के रेडी हो चुका हूँ। अभी बस ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, उसके बाद गाँव के लिए निकल जाना। कि गांव में भी जो है एक दो काम है खेतों के सिलसिले में, तो मैं गांव जाके आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। तो उसके बाद मुलाकात होगी आपसे गांव जाके। ओहो, तो भाई कमाल हो गया। अभी अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में। ताज़ा ताज़ा हवा, फ्रेश एयर, कौवे, परिंदे, चिड़ियाँ। मैं तो गांव में आके मज़ा ही आ जाता है यार। अभी मेरे पीछे जो नज़ारे हैं, दरख्त, हरियाली। अभी तो खैर मैं घर में हूँ, बाकी जो गांव की हरियाली है, जो गांव के मज़े हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बस ये भी तकरीबन थोड़ी देर हुई है कि मैं पहुंचा हूँ अपने गांव वाले घर में, और तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट मुझे हुए हैं इधर पहुंचे हुए। और अभी सिर्फ मैं पानी शानी पी के फ्रेश हो के ज़रा 5 मिनट सांस लेके मैं फिर से आ गया हूँ अपना फ़ोन पकड़ के व्लॉग करने के लिए। तो बाकी जो काम है, जिस काम के लिए हम गाँव आए हैं, वो भी करना है, वो खेतों में जाना है अभी। लेकिन अभी जैसे कि धूप है बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी है, अभी जाके खेतों वाला काम कर सकते। तो वो ज़रा मौसम ठंडा होता है, मतलब कि शाम होती है, तो थोड़े टाइम तक फिर निकलेंगे, खेतों का काम जो है वो भी पूरा करेंगे। और भाई ये है जी अपना गांव वाला घर। तो अभी मैं सिर्फ निकल रहा हूँ बाइक के लिए। और गांव वाले घर में एक ख़ास बात यह है कि इधर जैसे मेरे घर में विज़ी है, बिल्ली है, तो इधर तोते हैं। तो ये कॉकटेल भी है। कॉकटेल दो थे, जोड़ी थी इनकी, एक रह गया बेचारा। बाकी ये पता नहीं ऑस्ट्रेलियन है, और उनकी जोड़ी है सलामत। और कॉकटेल की भी जोड़ी थी एक, लेकिन अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये मेरा कज़न है, मेरे तायबू का बेटा, मेरा सबसे प्यारा और मेरा चहेता कज़न। तो ये उसका काम है, वो अभी नहीं है, लेकिन वो मेरा कज़न आता है घर, तो मैं उससे भी मिलवाता हूँ आपको। और अभी सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी काम है वो मुझे ये है कि मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ घर से, और काम ये है कि मेरा अभी नेट सेट नहीं चल रहा, तो बैलेंस मैंने करवाना है ताकि मैं पैकेज करूँ और नेट सेट अपना जो है वो मैं चला सकूँ। और बाकी जो कुछ भी काम है वो आके करेंगे। और सबसे पहला काम जो ये है कि भी मैं घर से बाहर निकला हूँ बस बैलेंस करवाने के लिए, तो भी मैं बैलेंस करवाऊँ सबसे पहले, फिर बाकी जो काम है वो आके फिर। हाँ जी, तो भाई गाइस बैलेंस करवा के मैं आ चुका हूँ घर वापस, और पैकेज वगैरह भी मैं लगा चुका हूँ। अभी मैं रिलैक्स होकर बेफिक्र होकर इंटरनेट भी यूज़ कर सकूँगा। वैसे तो मेरा पैकेज होता है दूसरी सिम पे, लेकिन गांव में जो है वो हर नेटवर्क नहीं चलता, गांव में सिर्फ एक ही नेटवर्क चलता है। तो उसकी सिम है मेरे पास, तो फिर जब भी गाँव आना होता है तो फिर मैं उस पर पैकेज लगवा लेता हूँ ताकि इंटरनेट में गाँव आके भी यूज़ कर सकूँ। तो अभी मैं बैलेंस वगैरह करवा के पैकेज वगैरह लगवा के आ चुका हूँ, और अभी बेफिक्र होकर मैं इंटरनेट यूज़ कर सकूँगा। और अभी बस थोड़ी देर तक, अभी क्योंकि टाइम हो रहा है 4 सवा 4, तो अभी थोड़ी देर तक 5 सवा 5 बजे तक जाएंगे खेतों में। जो खेतों का काम है वो आज ख़त्म करेंगे। फिर जो है वो मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि खेतों में जाना है, तो ये कपड़े मैं पहन के जा नहीं सकता। तो ये कपड़े उतार के पुराने कपड़े पहन लूँ खेतों वाले, तो फिर कपड़े चेंज करके फिर निकलता हूँ। तो अभी कपड़े मैं कर चुका हूँ चेंज, और अभी मैं बस निकल रहा हूँ घर से। तो भाई अभी इधर रुके हैं हवेली में, और ये हमारी हवेली है। तो पहले कभी जानवर रखे होते थे इधर, जानवर बांधते थे इधर, लेकिन अभी जानवर कोई भी नहीं है हमारे पास, तो जानवर वगैरह इधर नहीं बांधते। तो अभी बस ये पार्किंग का काम देती है गाड़ियों के लिए, और ये मुर्गे वगैरह रखे हैं। और बाकी कोई खेतों का जो भी सामान वगैरह होता है, जो चीज़ें भी होती हैं, वो सारी इधर रखी होती हैं। और बाकी ज़्यादा जो काम है इसका, बस ये पार्किंग का काम देती है गाड़ियों के लिए हमारी हवेली जो है। तो ये हमारी हवेली है, इसकी ये बाहर वाली दीवार भी गिर चुकी है। तो भाई सामान जो लेना था वो ले लिया, और अभी बस निकल रहे हैं हवेली से खेतों के लिए। खेतों में मैं आ चुका था, और इस टाइम एकदम मेरी हालत बड़ी ख़राब है, और मुझे सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करके अभी मैं फारिग हूँ। और ये जो मेरे देख रहे हैं जिधर मैं खड़ा हूँ, ये पीछे जितनी भी ज़मीन आपको ऐसी नज़र आ रही है जिधर मैं खड़ा हूँ, ये सारी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस समय हमारा जो प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम है कि इसमें गाजर जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा वो काश्त करें, और आपको देखने को भी मिलेगी, आपको दिखाऊंगा भी मैं कि गाजर किस तरह से काश्त की जाती है, और गाजर का क्या हिसाब किताब होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो अभी एक तो मुझे सांस बहुत चढ़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है, कोई भी चीज़ काश्त करने से पहले कि अपना जो खेत है उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए। तो क्योंकि इस मौसम में जड़ी बूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये जो खाला है, ये वैसे खाला है, आपको भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घास है, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी होगी थी। तो वैसे खाले को उर्दू में भी खाले कहते हैं। अभी मैं कोई ज़्यादा भी बर्गर नहीं बनूँगा, तो खाले को उर्दू में भी खाले कहते हैं। तो ये खाला था,
इसमें जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये घास भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये मैं कुछ दिन पहले स्प्रे करके गया था, जिसकी वजह से ये घास है वो येलो हो गई है, जड़ी बूटी जो है वो येलो हो गई है। तो अभी इसे सफाया कर देंगे, आग लगा देंगे, क्योंकि घास जो ऐसे ख़त्म करना है, काला जो है वो साफ़ करना है। तो भाई यही हिसाब है। पहला काम ये होता है कि वो यही होता है कि अपने खेत को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए। तो खेत में जो था वो ट्रैक्टर का हल फिरवा दिया था, जिसकी वजह से खेत जो है साफ़ हो गया। बाकी जो खाला था जो मैंने आपको दिखाया उसकी हालत बड़ी ख़राब है। वो खाला तो नज़र आ ही नहीं रहा, उसमें इतना ज़्यादा घास है और वो इतनी ज़्यादा जड़ी बूटी उसमें हो गई है, क्योंकि इस मौसम में ना जड़ी बूटी और घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोई भी चीज़ अगर आपने काश्त करनी है तो पहले अपने खेत को अच्छी तरह साफ़ करना पड़ता है। तो खेत साफ़ हो चुका है, खाला जो है वो साफ़ करने वाला रहता था, वो मैं स्प्रे कर गया था। तो घास जो है वो अभी सारी वो जल चुकी है और बाकी जो मज़ीद है उसे सफाया कर देंगे अच्छी तरीके से 1-2 दिन में। और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने और भी कुछ जड़ी बूटी है दूसरी साइड पे, वो भी मैं साफ़ कर दूँगा। ये देखें, ये जो आपको ये जड़ी बूटी है, ये वाली जो ऐसे बनेरों पे ये जड़ी बूटी जो है वो हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। अच्छी तरह से साफ़ करना मतलब इसे काट के फेंक देंगे ताकि खेत जो है वो अपना साफ़ हो जाए, क्योंकि फिर आगे जब गाजरें काश्त करनी है, गाजर का जब मतलब के काश्त हम करेंगे, बीज वगैरह डालेंगे, तो खेत जो है वो अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए, बीच में कोई जड़ी बूटी नहीं रहनी चाहिए, ताकि जो बीज है वो अपना सही तरह से निकल सके और जो गाजर है हमारी वो अच्छी तरह से हो सके। ये वाला जो बन्ना बनेरा जो भी इसे बोल लें, ये भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और बाकी जब मैं आया था तब तो गर्मी बड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो मौसम है वो ज़रा अच्छा हो रहा है। और ये देखें क्या नज़ारा है। यही बात है, गांव मुझे इसलिए पसंद है कि गांव में जो खेतों के नज़ारे हैं ना, उनका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। ये वो कहते हैं ना कि स्कर्दू वाला जो नज़ारा है वो इधर बना पड़ा है, तो वही हिसाब है। तो बाकी जी ये वो मेन काम था जिसके लिए मैं गाँव आया था, कि अपने खेत को देखना था। आगे गाजरें काश्त करनी है, कुछ दिनों तक गाजरों का जो बीज है वो खेतों में डाल देंगे। तो वो बीज डालने से पहले खेत की जो सफाई है वो अच्छी तरह से करना जो है वो लाजमी होता है। जैसा कि मैंने आपको उधर पीछे खाला दिखाया है मेरी उस साइड पे, तो उसी खाले से जो इस खेत को पानी आता है, तो उस खाले की हालत इतनी ख़राब थी कि पानी उससे मतलब कि बड़ी मुश्किल से आता। जितनी वहाँ पे घास थी, जितनी जड़ी बूटी थी, और घास जो है वो भी जल चुकी है, जड़ी बूटी जो थी वो काट दी है और मेरे बाजू छीले गए हैं जड़ी बूटी काटते हुए, लेकिन काट दी है, काम खत्म कर दिया। बाकी भी उस खाले में घास रह गई है, वो कल परसों तक ज़्यादा सूख जाएगी, फिर से आग लगा के जला देगी। देखिए ऐसी जड़ी बूटी होती है, ये इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये इस खाले की मैं बात कर रहा था, इसी खाले से पानी जो है वो हमारे इस पूरे खेत को आता है। और ये पूरे खेत में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से गाजरें जो है वो काश्त करेंगे। अभी कुछ ही दिनों में बीज डाल देंगे और जब भी वो काम करेंगे वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, आपको बताऊँगा सारा प्रोसीजर किस तरह से गाजर जो है वो काश्त की जाती है। और ये वो खाला था और खाले की हालत आप देख लें, अभी इसकी हालत जो है वो बड़ी साफ़ हो गई है। साइडों पे आप देख रहे हैं जितनी भी ये सारी जड़ी बूटी निकाल के लगा दी हुई है, इतनी जड़ी बूटी खाले के अंदर से मैंने काटी है अभी। और तकरीबन पिछले डेढ़ घंटे से मैं लगा हुआ हूँ और सारा ये काम किया। और बाकी जो ये घास वगैरह रह गई अभी ये येलो हो गई है, तकरीबन ये सूख चुकी है सारी घास, तो इसे फिर आग लगा के जला देंगे, फिर पूरा खाला जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो बाकी ये काम था मेन। और इस खेत में जो है वो गाजरें काश्त करेंगे। अभी वो सामने थोड़ी सी वो बूटी रह गई है, जड़ी बूटी, और ये मेरा औजार मेरे हाथ में, तो वो सामने थोड़ी सी वो जड़ी बूटी रह गई है, तो वो अभी काटनी है। तो जी इसी के साथ अपना आज का काम हो चुका है ख़त्म। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे खेत की सफाई बड़े अच्छे से हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये खाले का जो काम रह गया वो मैंने आपको बताया कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। आजकल में स्प्रे की हुई है पहले से ही, घास जो है वो सूख चुकी है, तो आग लगा के जितनी भी वो घास है उसे जला देंगे और खाला भी अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो जाएगा। तो वो भी कल या परसों ही घास जो है वो जला देंगे। अभी बस कुछ दिनों में फिर इसमें जो गाजर का बीज है वो डाल देंगे और बाकी जो कुछ भी आगे होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और अभी मुझे नहीं पता कि वीडियो में आप मेरी हालत का जायज़ा लगा सकते हैं या नहीं, लेकिन सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी जैसे ही घर जाऊँगा जाती रेस्ट करूँगा, हालत बहुत टाइट हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है हालत। तो काम दिखने में थोड़ा लगता है, लेकिन जब करने बैठो तो बहुत ज़्यादा काम है। और बाकी जब मैं आया था तब तो बड़ी ज़्यादा गर्मी थी, धूप निकली हुई थी। अभी तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, तो अभी तो खैर सूरज का के बादल छा गए हुए हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। तो लेकिन हवा फिर भी हल्की हल्की चल रही है। जब मैं आया था तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से हालत जो है वो बड़ी ख़राब होगी। अभी बस घर चलते हैं और घर जाके रेस्ट करते हैं। हाँ गाइस, आपको जाने से पहले मैं एक और बात भी बता दूं, ये तो है हमारा एक खेत, ठीक है, जिसमें हम गाजर काश्त करेंगे। बाकी सिर्फ यही एक खेत नहीं है, और भी हमारी जगह है। और वहाँ पर मतलब कि जो ऑरेंजेस होते हैं, किन्नू,
उनके भी बाग हैं और उसके अलावा बाकी और भी गंदम वगैरह भी काश्त करते हैं। तो वो दूसरे खेतों में वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, जब जब उन्होंने जैसे जैसा भी काम करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो खेत है ये खाली रहता है। तो सर्दियों में इसमें गाजर वगैरह काश्त कर लेते हैं या कनोला उसे बोलते हैं, तो सरसों भी उसे बोलते हैं, तो वो काश्त कर लेते हैं। तो इस दफ़ा वैसे इधर गाजर काश्त करेंगे और गाजर का जो बीज है वो भी कुछ दिन में डाल देंगे। मौसम का सूरत हाल देख के खेत का काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। बाकी दूसरे खेत भी आपको ज़रूर दिखाएंगे और उनकी क्या सूरत हाल है वो भी दिखाएंगे। तो अभी बस चलते हैं घर और घर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई है। तो भाई अभी इधर वापस आ चुके हैं हवेली। जो सामान लेके गए थे वो वापस रखेंगे हवेली में और फिर इधर से घर को निकलेंगे। जब हवेली में जानवर रखे होते थे तो वो बांधते थे इधर। अभी ये सामने वो मुर्गियाँ रखी हुई हैं थोड़ी बहुत, और ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है कमरा, इधर भी गाड़ी खड़ी है और ये भी गाड़ी खड़ी है और एक दो गाड़ियाँ और इधर रात को आगे खड़ी हो जाती हैं। तो सारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो इधर गाड़ी वगैरह खड़ी कर लेते हैं। तो बस पार्किंग का काम दे रही है ये हवेली अब, और बाकी जो सामान वगैरह कुछ रखना होता है वो रख देते हैं। गंदम वगैरह जो हमारी होती है वो इधर पड़ी होती है। अभी आ चुके हैं खेत से घर वापस और अभी सबसे पहले नहा धो के फ्रेश हो के दोबारा फिर से कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो भाई गाइस एक दफ़ा फिर से नहा धो के फ्रेश हो के मैं आ चुका हूँ वापस। और एक मसला ये होता है कि जब भी कोई खेतों में ऐसा कोई छोटा मोटा काम करके आओ ना, तो हाथों पे बाजुओं पे छोटी छोटी चोटें जो है वो लग जाती हैं। अभी मेरे बाजू हाथ जो हैं वो छोटी छोटी चोटों से भर गए हैं अभी इतना सा काम करने से। तो ये एक बड़ा मसला होता है कि जब भी खेतों में कोई ऐसा काम करके आओ ना, तो ऐसा ज़रूर होना होता है कि हाथों पे और बाजुओं पे छोटी छोटी चोटें जो है ना वो लग जाती हैं। तो भाई अभी मैं इधर बैठा हूँ अपने घर के बाहर और अभी मैंने ना अपनी एक छोटी सी भतीजी को भेजा है शॉप पे पैसे देके कि जाओ कुछ चीज़ें लेके आओ। तो अभी वो लेके आती है तो देखते हैं वो क्या क्या लेके आती है। मैंने ऐसे ही उसे पैसे दिए थे कि जाओ कोई चीज़ें ले आओ ताकि वो बच्चे ही खा पी लें, मैंने तो क्या खाना है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अपनी मर्ज़ी से क्या कुछ लेके आती है। तो भाई ये सब वो सलंटियाँ ले आई है, बाकी मैंने बच्चों में बांट दी, ये भी बच्चों को दे देता हूँ। हाँ जी, तो भाई अभी मैं आया हुआ था अपनी फूफो के घर गांव में। इधर मेरी फूफो भी इधर गांव में रहती है, उनके घर में आया हूँ अभी। तो अभी आज का व्लॉग जो है वो यहीं पेंड करते हैं क्योंकि मैं इधर आ गया था। इधर टाइम का मुझे पता नहीं चला, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इधर ना मुझे। तो तकरीबन अभी 10:15 का टाइम हो रहा है। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पेंड करते हैं क्योंकि अभी मैं अपने घर जाऊँगा, जाके वीडियो एडिट करूँगा, पोस्ट करूँगा। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पेंड करते हैं। फिर मैं आपसे मिलूँगा कल अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करें फंकी हिपस्टर को। I played it innocent, a feel of discontent.